अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। होप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नेम ही वेक्टर प्रोडक्ट है, या वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नेम ही क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स को, ये हमने डेफिनेशन देखी थी दिस वन, कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें ये वाली और रिजल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास स्केलर प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था, ये उसकी डेफिनेशन थी। आज हम क्या करना चाह रहे हैं, हम वेक्टर प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और रिजल्ट में भी आपके पास वेक्टर ही है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन कि दो वेक्टर्स को यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास इसकी डेफिनेशन है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर रिजल्ट हमारे पास वेक्टर आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट को हम फिजिकली कैसे, मतलब डायग्राम के जरिए कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो देखते हैं। कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स हैं, सपोज करें ए और बी, और इनका मैं वेक्टर प्रोडक्ट लिखना चाह रही हूँ। इसका वेक्टर प्रोडक्ट लिखते हैं ए क्रॉस बी, इसलिए इसका बच्चे दूसरा नेम जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि इसको दो वेक्टर्स के दरमियान जो है वो क्रॉस लगा के शो किया जाता है। तो ए क्रॉस बी को लिखते हैं ए बी साइन थीटा। क्रॉस की जगह क्या आएगा, साइन थीटा। तो हमेशा याद रखिएगा जहां पे भी क्रॉस आएगा वहां पे क्रॉस की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और हमने ये बात की थी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर होता है। तो ये तो हमारे पास ए बी साइन थीटा आएगा, साथ में एन कैप भी आएगा। एन कैप का मतलब क्या है, ये वैल्यू जो है ये वेक्टर है और एन कैप उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट तो हमारे पास आया, लेकिन साथ में उसकी डायरेक्शन भी आएगी, मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, ए बी साइन थीटा जो है ना, ये मैग्नीट्यूड देते हैं और ये हमें क्या देता है, एन कैप हमें डायरेक्शन देता है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर आपको क्या देते हैं, ओवरऑल ये वेक्टर रिजल्ट आएगा। अब इस सारे में है क्या, ए हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, थीटा इन दोनों के दरमियान का एंगल है, और एन कैप आपको डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। जी, यूनिट वेक्टर होता है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। कहते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होती है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिसमें ए और बी पड़े होते हैं। अगर आपको इस फिगर के जरिए ये लाइन समझाने की कोशिश की जाए, सपोज करें ये मेरे पास एक प्लेन है, एक सरफेस है, इसमें वेक्टर ए पड़ा हुआ है और ये वेक्टर बी पड़ा हुआ है, और ये इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। अब ये सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, एन कैप होगा। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जिसका एंगल जो है वो सरफेस के साथ कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल सरफेस के साथ उसका क्या होता है, 90 डिग्री। तो कहता है एन कैप हमें डायरेक्शन हमेशा क्या देता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जिसमें वेक्टर ए और बी दोनों पड़े होते हैं। कहते हैं इसके अलावा इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द राइट हैंड रूल। कहते हैं एन कैप की जो डायरेक्शन है ना, वो हम लोग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। एन कैप बेसिकली डायरेक्शन किसकी दे रहा है, ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे रहा है ना। तो इसको आप एन कैप भी ले सकते हैं, आप डायरेक्शन में इसको ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। कहते हैं आप एन कैप के डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि ये किसी भी सरफेस जिसमें ए और वेक्टर बी पड़ा होता है उसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब अपवर्ड होती है, इसको राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। अब राइट हैंड रूल है क्या, वो देखते हैं। कहते हैं फॉर दैट पर्पस प्लेस टुगेदर द टेल ऑफ वेक्टर ए एंड बी टू डिटर्मिन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। कहते हैं राइट हैंड रूल निकालने के लिए पहले तो वेक्टर ए और बी दोनों की टेल्स को मिला दें, इकट्ठा रख दें। अब ये वेक्टर ए था, मैंने इसकी टेल भी यहाँ पे रख दी। आपको सिंबॉलिक डायग्राम में मैंने ये बताया हुआ है कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा होता है वो टेल होती है, और जहाँ पे ये एरो लगा होता है वो उसका हेड होता है। इसलिए मैंने वेक्टर ए की भी टेल को यहाँ पे रख दिया, वेक्टर बी की टेल को भी इधर ही रख दिया। आपने दोनों वेक्टर्स को इस तरह से प्लेस किया कि दोनों की टेल्स जो है एक दूसरे के साथ मिल रही है। अब कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। कहते हैं फिर ए क्रॉस बी की जो रिजल्ट आएगा, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी,
इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इस प्लेन का परपेंडिकुलर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्शन हमारे पास एन कैप बी की भी होगी या ए क्रॉस बी की भी होगी। अब राइट हैंड रूल है क्या, रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इंटू बी थ्रू द स्मॉलर एंगल ऑफ टू पॉसिबल एंगल्स एंड द कर्लिंग फिंगर्स of the right hand in the direction of rotation keeping the thumb erect। कहते हैं अगर आप a क्रॉस b ले रहे हो तो इसमें पहला वेक्टर क्या है a, दूसरा वेक्टर क्या है b। कहते हैं पहले वेक्टर को रोटेट करवाओ दूसरे वेक्टर की तरफ, ठीक है, जो उंगलियां हैं ना वो रोटेट करेंगी a से b की तरफ, और लेकिन जो अंगूठा होगा हमारे पास राइट हैंड का वो हमारे पास डायरेक्शन देगा एन कैप की या a क्रॉस b की। बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन b क्रॉस a इज अ वेक्टर ऑपोजिट टू a क्रॉस b। कहते हैं फिर अगर हम लोगों ने b क्रॉस a का डायरेक्शन लेनी हो, अब इसमें पहला वेक्टर कौन सा है, इसमें पहला वेक्टर तो b है और दूसरा वेक्टर क्या है a। तो आप पहले वेक्टर को b को रोटेट करवाओगे a की तरफ, मतलब जो हमारी फिंगर्स होंगी राइट हैंड की वो रोटेट करेंगे b से a की तरफ। अब अंगूठे की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड में होगी, तो इसलिए हम उसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव। इस केस में एन कैप की डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इस केस में डाउनवर्ड होगी। अब इसको डायग्राम के जरिए भी देखते हैं। अब ये देखिए ये राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया गया है कि आपके पास ए क्रॉस बी, आपने फिंगर्स रखी, फिंगर्स को रोटेट करवा रहे हैं ए से बी की तरफ, ठीक है। ए यहाँ पे था, ए से बी की तरफ रोटेट करवाया, हमारे पास जो इरेक्ट थंब है वो अपर डायरेक्शन में, ये एन कैप है। लेकिन अगर आप बी से ए की तरफ रोटेट करेंगे तो ये मेरे पास आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको डायग्राम के जरिए मजीद एलैबोरेट करते हैं। ये देखें ए से बी की तरफ आपने अपनी फिंगर्स कर्ल की, रोटेट करवाया, मतलब उंगलियों को अंदर की तरफ कर लिया, आपके पास अंगूठे की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो एन कैप या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। ये ए बी उसी तरह से पढ़े, लेकिन आप बी को ए की तरफ रोटेट करवा रहे हैं, तो फिंगर्स को रोटेट करवाया बी से ए की तरफ। अब अंगूठे की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, तो मैं इसको कह देती हूँ ये मेरे पास क्या है, माइनस एन। अगर ऊपर वाले को बच्चे मैं प्लस कह रही हूँ, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, तो नीचे वाली डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली क्या लेंगे, नेगेटिव। इसलिए आप इसके साथ नेगेटिव बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, या इसके साथ एन, और इसके साथ अगर मतलब अपर डायरेक्शन में एन ले रही हूँ तो इसके साथ माइनस एन लिखते हैं, ठीक है। एन कैप बच्चे, सॉरी ये यूनिट वेक्टर होता है तो इसको एन कैप से लिखते हैं। आगे ये हमारे पास याद रखिएगा जो राइट हैंड रूल है ये बेसिकली ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो डायग्राम से क्लैरिटी होगी। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, जिस तरह से हमने स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स देखे थे, बिल्कुल इसी तरह से इसमें देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी कहते हैं सिंस ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज ए क्रॉस बी क्रॉस ए। हमने ये देख लिया ना बच्चे, ए क्रॉस बी में एन कैप ऊपर की तरफ होता है, बी क्रॉस ए में एन कैप नीचे की तरफ होता है। कहते ये सेम नहीं है, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास नॉन कॉम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इक्वल साइन के ऊपर इस तरह की लाइन डाल दे, इसका मतलब है नॉट इक्वल। ये हमने देखा था ए क्रॉस बी में एन कैप ऊपर की तरफ था, इधर नीचे की तरफ था, तो सेम तो ना हुआ, तो हम कहते हैं वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव का मतलब है जगह चेंज करने से रिजल्ट सेम रहे। मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी की बजाय यहाँ पे जगह चेंज कर दी, बी क्रॉस ए, रिजल्ट तो सेम ना रहा। एक में हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन थी, एक में डाउनवर्ड डायरेक्शन थी, तो इसलिए हम कहते हैं वो सेम नहीं है। आगे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब है मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। पर हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर का मतलब है जिनके दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो मैं अगर सपोज करती हूँ ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये बी है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए बी क्रॉस की जगह साइन थीटा और साथ में एन कैप। बच्चे यहाँ पे थीटा मेरे पास दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो मैं साइन 90 डिग्री लिख देती हूँ। और साइन 90 आप कैलकुलेटर की मदद से पता कर सकते हैं, वो हमारे पास होता है 1। इसकी जगह 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी एन कैप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ए नल वेक्टर बिकॉज ऑफ ईच वेक्टर्स एंगल इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। हेंस पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। कि अगर मेरे पास वेक्टर ए ये है तो वेक्टर बी भी यही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। दोनों अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस होंगे तो एंगल क्या होगा, 0, और साइन 0 क्या होता है बच्चे, 0 होता है, तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये पैरेलल के केस में है, ठीक है। और अगर एंटी पैरेलल हम केस लें, एंटी पैरेलल का मतलब है अगर वेक्टर ए इस तरफ है तो वेक्टर बी क्या होगा, इस तरफ होगा, और दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है।
एंटी पैरेलल के केस में अगर 180 डिग्री लें, साइन 180 भी बच्चे कैलकुलेटर की मदद से आप पता कर सकते हैं वो जीरो होता है। अगर मैं इसकी जगह जीरो प्लेस करूंगी तो सारी की सारी टर्म जीरो हो जाएगी, ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिएगा पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। ये हमारे पास हमने एक सेल्फ प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर की ए मैग्नीट्यूड और साइन थीटा ए इंटू साइन थीटा विद एन कैप, ठीक है, साइन थीटा विद एन कैप। अब मुझे बताएं, मुझे अगर मैं सेल्फ प्रोडक्ट लेती हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट, तो मेरे पास अगर जिस सेक्शन में ए है उसी सेक्शन में दूसरा ए भी तो उसी डायरेक्शन में हो, अपने साथ ही है, तो ए तो एक ही डायरेक्शन में अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ही है, तो फिर एंगल क्या होगा, जीरो होगा। और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो सेल्फ प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, कहते हैं द मैग्नीट्यूड of A cross B is equal to the area of the parallelogram formed with A and B as to adjacent sides। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अगर डायग्राम के जरिए शो करवाऊँ, हमारे पास पैरेललोग्राम क्या होती है, ये इस तरह की एक डायग्राम होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। अगर ये वाली जो साइड्स हैं ये सेम होंगी, मतलब इनकी लेंथ वगैरह सेम होगी, सिर्फ ये होता है कि ये थोड़ी सी टिल्टेड होती है, थोड़ी सी टेढ़ी डायग्राम। कहते सपोज करें ये वाली जो वेक्टर है इसको मैं वेक्टर ए बोल देती हूँ, इसको वेक्टर बी बोल देती हूँ, ये इनके दरमियान एंगल थीटा है। ए क्रॉस बी किस तरह से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, ये बॉर का मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्शन की बात नहीं करते। ए क्रॉस बी है, इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। अब ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और बी साइन थीटा, मतलब बी का वाई कंपोनेंट। अगर मैं इसको वेक्टर बी लेती हूँ, ये वाली साइड को, ठीक है, इस साइड का अगर मैं बी लेती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, ये इसका वाई कंपोनेंट निकालूंगी, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। हम लोगों ने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना देखा हुआ है ना, कि अगर वेक्टर बी है तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकाल लूंगी, और ये जो परपेंडिकुलर होता है वो उसका कौन सा कंपोनेंट होता है, बी साइन थीटा। तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और इसका ये बी साइन थीटा। अब ये इसकी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या है, ये इसकी लेंथ है, और ये इसकी क्या है, हाइट। तो लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या दे देती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देती है। आपके बुक में ना ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा हुआ है कि आपके पास सपोज करें ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसमें क्या है, इसकी दो साइड्स सेम है, बाकी सारी ठीक है। आपने शो करना है कि जो ए क्रॉस बी है वो इसके एरिया के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी इसकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं, आप वेक्टर बी के एंड पॉइंट से एक सीधी लाइन खींच लें, ठीक है। वन सेकेंड, ये वेक्टर बी था, कुछ एंगल बना रहा था, आपने इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है बच्चे वो बी साइन थीटा होता है, ठीक है, बी साइन थीटा। और ये मेरे पास आ जाएगा, वन सेकेंड में अगर इसको लिख लूँ, बी साइन थीटा। अब आप क्या करें, उसकी एक साइड को, साइड जो लेंथ है ए को मल्टीप्लाई कर दें बी साइड से, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी हाइट है, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आपको एरिया दे देगा। तो इससे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बताया कि वो आपको क्या दे देता है, उसका एरिया दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं इसकी एग्जांपल्स कौन सी है, इसकी एग्जांपल्स है मोस्ट कॉमनली आप एग्जांपल लेते हैं टॉर्क की। कहते हैं व्हेन अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए रिजिड बॉडी हुज पोजीशन वेक्टर आर इज ऑन any point on the axis about which the body rotates then the turning effect of the, ये 9th क्लास में आप पढ़ते आए होंगे कि जो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का उसको टॉर्क बोलते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर का और एफ का। आर हमारे पास वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उस पॉइंट से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये आपके पास आपने इसको टाई किया हुआ है यहाँ पे नेट के जरिए। अब ये रोटेट कर रहे हैं, किस चीज़ के अराउंड रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट से फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, ठीक है, आगे की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रही है और वो पॉइंट जहाँ पे जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आर है। और कितनी आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं आगे पीछे की तरफ, तो वो हमारे पास क्या है, एफ। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, टॉर्क होता है।
तो ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मूविंग चार्ज क्यू एंड वेलोसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, कहते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो उस केस में भी हमारे पास ये फोर्स का फार्मूला है जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। ये चैप्टर 10 में सॉरी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन डिटेल में इसको आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास ये क्वेश्चन आता है किस तरह से, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की, जो मैंने पीछे आपको हाईलाइट करवाई है। इसके अलावा अगर आपसे राइट हैंड रूल अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं। अगर हम देखें कि ये चैप्टर के लास्ट पे एक्सरसाइज में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, उस चीज़ को देखते हैं। लेट्स जस्ट सी के किस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज पे चलते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ये हमारे पास एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल हमारे पास यही है कि आपने दो वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मार्क करवाऊँ, यहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट होगा, प्लेस together the tail of vector a and b to define the plane. The direction of the product is perpendicular to the plane. First rotate the vector a through the vector b to possible angles. Right hand fingers in the direction of rotation and keeping the thumb, जो thumb की direction होगी that will show the direction of a cross b, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारे पास राइट हैंड रूल आ जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है वो देखते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखनी है और इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे दें, जिसमें राइट हैंड रूल एग्जांपल आ सकती है, उसका फार्मूला आ सकता है, ठीक है। डिस्कस दी करेक्टरिस्टिक्स, आपने उसकी कोई सी 4 प्रॉपर्टी। अच्छा, ये ना लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, जिसमें 1 नंबर डेफिनेशन का होता है, 4 नंबर 4 प्रॉपर्टीज के होते हैं। तो डेफिनेशन में आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, फिगर साथ में बना सकते हैं और कोई सी 4 प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है, ठीक है, जो आपको आसान लगे। स्टिल कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।